फैफन की रिपोर्ट कहती है यूसुफ रजा गिलानी साहब जहां से इलेक्शन जीते हैं वहां पे उस हलके से जो रिजेक्ट हुए हुए वोट्स हैं 12,500 वोट वहां पे रिजेक्ट हो गया। इसी तरह शाहमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं वो जहां पे हारी और यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे जहां से जीते 16,500 वोट वहां पे रिजेक्ट हो गया। तो इस धांधली के हवाले से यह भी कहा जाता है कि मुबैना धांधली कहना चाहिए, मुबैना धांधली के असरात और समरात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कहा जा रहा है मिले हैं। शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, हारने वाला तो कभी नहीं कहता ना कि मैं हार गया हूँ। हारने वाला यही कहता है कि धांधली हुई है। अब ये जो रिजेक्टेड वोट्स की बात है, ये तो हर इलेक्शन में हलकों के अंदर रिजेक्टेड वोट्स होते हैं। कुछ हलकों में ज़्यादा होते हैं, कुछ हलकों में कम होते हैं। कुछ लीड होती है 200-300 की लीड, उससे भी लोग जीत जाते हैं, लेकिन वो जीत होती है। अच्छा, अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अगेन उसका भी एक प्रोसेस मौजूद है ना। यू हैव द राइट टू अप्लाई फॉर रिकाउंटिंग करवा लें। रिकाउंटिंग में शायद आप जीत जाएं या ना जीतें, या जीतने वाला उससे ज़्यादा लीड से जीत जाए। अगर वो फॉर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो गया, ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है। अब इशू क्या है? ये जो अभी मैं एक बात से तो अज़मा की बिल्कुल सहमत हूँ, KPK में कोई झगड़ा नहीं है। वहाँ ये कहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन हुए वहाँ पर हुए, क्योंकि वहाँ पर वो मेजॉरिटी के अंदर है। बाकी मुल्क में वो कहते हैं कि जी धांधली हो गई है हमारे साथ, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब इतनी अजीब सी बात है, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती तो आज असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स ना बैठे होते। अब बड़ी अजीब सी बात है, ये बहुत सारे इन्होंने एडवोकेट्स खड़े किए हुए थे मुख्तलिफ हलकों के अंदर। अब वो जो एडवोकेट्स बेचारे हार गए हैं, अब उनका काम यही है कि अदालतों में पिटिशन लगाते फिरो। इस तरीके से अदालतों में अगर आप पहुंच जाएंगे, वहां से स्टे ऑर्डर्स ले लेंगे, तो ये मुल्क का निजाम आगे चलेगा कैसे? पीपल्स पार्टी भी किस फिर तरीके से पाकिस्तान आगे पीपल्स हुकूमत पार्टी भी साजी जो होगी, है क्या इस होगा? इलेक्शन 2024 को फेयर कंसिडर कर रही है, ऐसा ही है? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स 100% फ्री एंड फेयर। वो तो इस मुल्क में शायद ही हमारा ख्वाब है कि किसी दिन इतनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो कि हम सब ये बैठ के कहें, हारने वाला भी अपनी हार तस्लीम करे बड़ी डिग्निटी के साथ, जिस तरीके से कायरा साहब ने करी है। ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए ना। ये जिंदगी मौत का तो नहीं, फैसला लेकिन डॉक्टर नहीं है ना, इलेक्शन है। डॉक्टर साहब आप लोगों ने कभी हार कभी जीत। 127 बात ये है, नहीं जहां पे देखिए, बिलावल हमें भी भुट्टो साहब तहफ़्फ़ुज़ात है। सुने, जहां पे बिलावल भुट्टो साहब हारे हैं, हमें भी आपने तहफ़्फ़ुज़ात तो उस हैं। पे भी एतराज कर दिया कि नहीं जी बिलावल भुट्टो साहब तो जीत रहे थे, आपने तो और वहां से नून लीग अताउल्लाह तारड़ जीते हैं, तो आपको इस पे एतराज है या नहीं? मैं यही कह रही हूँ मंसूर साहब, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ है। ऑफ कोर्स NA 127 के ऊपर हमें एतराज़ है, बिकॉज जो 15,000 की बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को वोट्स दिखाए गए, दैट्स अ जोक। अच्छा, क्योंकि हमारे पास खुद ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड 63,000 तो वोट्स हमारे पास हैं। ठीक है। बात ये है कि ठीक है, कुछ हलकों के अंदर इश्यूज आए हैं, और उसके लिए अगेन हमारे पास भी वो लीगल रिकोर्स मौजूद है कि हम अदालतों के पास जाएं, ट्रिब्यूनल के पास जाएं, और हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देना। अच्छा, अब मज़े की बात यह है, ये इल्ज़ाम भी हम पे डाला जा रहा है कि जी इंटरनेट बंद कर दिया। भाई, हमने तो नहीं बंद किया। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, PMLN का मुझे नहीं पता क्योंकि PMLN ने शिकायत नहीं की। पीपल्स पार्टी पहली जमात थी जिसने शिकायत करी इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा इन राइटिंग कि ये नेट खोला जाए। ठीक है। ऑफ कोर्स जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स ट्रांसमिशन है उसमें ताख़ीर हुई, कुछ हलकों में हुई ताख़ीर। बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा इलेक्शन था, हो जाती हैं ताख़ीरें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीन चलती है कि जी पूरे मुल्क के इलेक्शन मुतनाज़ा बना दें, ये चलती इसी रिटोरिक के ऊपर है ना, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। अतर साहब, ये पूरे मुल्क के ऊपर नहीं कह सकते जी। वो कह रहे हैं कि आप जाएं कोर्टों में चले जाएं, वहां पे जाके कर लें कोई, अगर आपको कोई मसला है तो वहां पे जाके रिकाउंटिंग करवा लें, आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं कहा जा सकता। आप भी एग्री करते हैं कि पूरे इलेक्शन को नहीं कहा जा सकता, चुनिंदा चंद हलकों के अंदर बस कुछ है, कुछ हुआ होगा, यही कहा जा सकता है? देखिए, ऑब्वियसली ये तो तहकीकात होंगी तो चीजें सामने आएंगी। ये बात बिल्कुल मुनासिब है, अगर किसी को कोई गिला शिकवा है, कोई शिकायत है, तो वो इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर सकता है, कोर्ट से वो राब्ता कर सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि पिटीशंस वगैरह गई हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो मसला है, अब नदीम अफजल चंद साहब जो है वो, अब आप उनको बुला के पूछ लें उनसे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो पंजाब के अंदर इलेक्शंस के हवाले से क्या कहते हैं। आप एक सियासी, अब इन इलेक्शंस को आप देखें, इन इलेक्शंस में आपको फेयरनेस
कहीं पे नजर आती है? फ्री तो अब बाद में छोड़ दें। क्या इन इलेक्शन से पहले आपने देखा जिस तरह इलेक्शन सिंबल लिया गया, ये सारे प्रोपेगेंडा कर रहे होंगे, सहाफी भी बुरे हैं, मीडिया भी बुरे हैं। क्या बरतानिया का वजीर खारजा डेविड कैमरन जो है वो इतना नाइव है? बरतानिया की हुकूमत ने जो स्टेटमेंट जारी की है, क्या वो हमारी नजर से नहीं गुजरी, जिसमें कहा गया कि आपने लीगल प्रोसेस का इस्तेमाल करके इंतखाबी निशान वापस लिए, आपने सियासी क्यादत को उसके अंदर इलेक्शन के अंदर शामिल नहीं होने दिया, आपने ऑन द डे जो आपका कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं उनको डाउन किया, आपने फ्री एंड वो जो असेंबली होती है लोगों की उसमें आपने कदगने डाली। तो ये तो बरतानिया कह रहा है। फिर आप अमेरिका की स्टेटमेंट देख लें, अमेरिका के कांग्रेस के लोगों की आप बयान सुन लें, तो प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला तो है ना, कि अल जजीरा, बीबीसी, नहीं अतर CNN, साहब, वो उसके ऊपर सर, उसके ऊपर ये वाली मिसाल ना दें। उस पर हमारे निगरान वजीर आजम ने कहा है ये हमारे घर का मामला है, बाहर वाले ना बोलें इसके ऊपर। जी जी, ये बड़ी उन्होंने मुनासिब बात की है। वैसे ये वही निगरान वजीर आजम है, इनसे कितने महीने हो गए जब भी पूछते थे इलेक्शंस के हवाले से, ये कहते थे मेरा तो काम ही नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन का काम है। और आज ये तकरीबन 1 घंटा बैठ के इलेक्शन कमीशन का दिफा करते रहे, उनके हर इकदाम का दिफा करते रहे। मुल्क के अंदर जी कहते हैं कि आप बड़े साफ नहीं और अतर शफाफ साहब, इलेक्शन हुए हैं। लेकिन अज़मा प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त तो आप साहबा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। उन्होंने कहा जी आप लोगों को तहरीक इंसाफ को पंजाब में नजर आता है, केपी में नजर नहीं आता। केपी में जहां पे तहरीक इंसाफ सारी जीत गई वो नजर नहीं आता आप लोगों को। देखिए, बिल्कुल यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई इल्जाम लगा रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो गॉस्पल ट्रूथ है। इल्जाम के तो ऊपर तहकीकात होंगी। अब लाहौर के अंदर बहुत सारी चीजें आती रही, केपीके से भी आती रही, दीगर जगहों से भी आती रही, लेकिन केपीके में मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे आपको पता है ना उस तरीके से चीजों को मैनेज किया जा सका जिस तरह पंजाब में जो हालत थी। आप खुद लाहौर से आपका ताल्लुक है, एक झंडा उठा के भी कोई बाहर निकले तो उसके साथ जो कुछ सलूक होता रहा वो आपके सामने। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है मंसूर साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखें कि मरियम बीबी जो आपकी पोटेंशियल अगली वजीर आला या वजीर आजम है, वो 2000 के लीड से जीत रही है, एक खंबे से। महर शराफत एक खंबा है। खंबा आलिया हमजा मलिक आलिया मलिक हमजा मलिक जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं है, हमजा शहबाज उससे सिर्फ 4000 की लीड से जीत रहे हैं। और ये सारी वो चीजें हैं ना, अगर आज ओन चौधरी ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, मियां साहब से भी एक मौके पे कहा गया कि ज्यादा वोट लिए, तो फिर जहांगीर तरीन क्यों सियासत छोड़ के जा रहा है? सब चीजों के अंदर बहुत सब लोगों के लिए निशानियां हैं। अब कोई समझना चाहे तो ये उसकी अपनी मर्जी है।